दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपासा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेपो रेट और मौद्रिक पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बीते बुधवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में मुंबई में मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में एक बार फिर से इजाफा करने की निर्णय लिया गया है। यानी रेपो रेट को एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है रेपो रेट और क्या है मौद्रिक पॉलिसी कमेटी और कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस समिति में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस समय दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति का मार झेल रही हैं। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं तथा खाद्य संकट और ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। दुनिया की कई देशों के साथ भारत में भी इस समय मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर से ऊपर चल रही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक अपने नीतिगत दरों में लगातार इजाफा कर रहे हैं। अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार अपने नीतिगत दरों में इजाफा कर रहा है। भारत में भी केंद्रीय बैंक आरबीआई ने लगातार अपने नीतिगत दरों में इजाफा कर रहा है। आरबीआई ने पिछले 7 महीनों में 5वीं बार नीतिगत दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। यानी आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए नीतिगत दरों में इजाफा कर रहा है, क्योंकि भारत में पिछले कई महीनों से महंगाई जो है मुद्रास्फीति अधिकतम सीमा से ऊपर चल रही है। इसलिए आरबीआई के पास चुनौती है कि कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए। बीते बुधवार को शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके नेतृत्व में मौद्रिक पॉलिसी समिति की बैठक मुंबई में हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेपो रेट में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब रेपो रेट का जो दर है 6.25% पर है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह मौद्रिक पॉलिसी कमेटी क्या होती है। मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति है। इसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया है। मौद्रिक नीति वह उपाय और उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई से होंगे और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार के द्वारा चुने जाएंगे। आरबीआई के 3 अधिकारियों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल होंगे। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में 4 बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। अगला सवाल कि यह रेपो रेट क्या है। दोस्तों रेपो रेट वह दर होता है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है तो वे इसका बोझ ग्राहकों पर डालते हैं और अधिक ब्याज दर पर लोन देते हैं। दोस्तों रेपो रेट के बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि करेंसी छापने का काम आरबीआई करता है। बैंक जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो बैंकों को आरबीआई को ब्याज अदा करना पड़ता है। जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा उपलब्ध करवाता है वही रेपो रेट है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई
रेपो रेट में इजाफा करके बाजार से पैसा सूख करके मांग को कम करता है, जिससे मुद्रास्फीति में लगाम लगाने में सहायता मिलती है। आरबीआई जब रेपो रेट को बढ़ा देता है तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और सभी प्रकार के लोन जो होते हैं वह महंगे हो जाते हैं। तो आरबीआई रेपो रेट का उपयोग एक हथियार की तरह यूज करता है, जिससे वह मुद्रास्फीति से लड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रेपो रेट के बारे में समझने के लिए मिला होगा। धन्यवाद।